तो लोअर एंड अपर स्पीड लिमिट हम लोगों को बैंक रोड में क्यों जरूरी है? अब बैंक रोड हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं। बैंक रोड क्या होता है? जब कोई रोड बनता है या फिर जब कोई ब्रिज वगैरह बनता है तो उसका जो आउटर एज होता है ना, इस तरीके से होता है। ये आउटर एज थोड़ा सा ऊपर होता है और इनर एज उसका थोड़ा सा नीचे होता है। मतलब वो जो रोड रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अब जब हम लोग उसके ऊपर जाते हैं तो हम लोगों को थोड़ा सा स्पीड में हम लोग लेके जाते हैं, क्योंकि वो वहां पे उस तरीके से रोड कंस्ट्रक्ट किया हुआ होता है। वहां पे हम लोगों को अपर एंड लोअर स्पीड लिमिट की जरूरत पड़ती है कि जरूरत पड़ेगी? अपर स्पीड लिमिट एंड लोअर स्पीड लिमिट। तो यहाँ पे हम लोग इस डेरिवेशन में हम लोग अपर स्पीड लिमिट भी देखेंगे और लोअर स्पीड लिमिट भी देखेंगे बैंक रोड में, ठीक है। अनबैंक रोड क्या होता है? जो प्लेन रोड हम लोग अपने नॉर्मल हाईवे पे देखते हैं, ठीक है। तो वो अनबैंक रोड, बैंक रोड में लोअर एंड अपर स्पीड लिमिट का क्या काम होगा ये हम लोगों को देखना है। तो ये सपोज हम लोगों का बैंक रोड से एक व्हीकल मूव कर रही है। अब इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं? नॉर्मली हम लोग देख चुके हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस नॉर्मली एक्ट होते हैं। कौन कौन से? एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होता है जिसको हम लोग वेट mg बोलते हैं, और एक दूसरा नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे जो व्हीकल है ये इस तरीके से इंक्लाइंड है। अगर इस तरीके से स्ट्रेट होती तो इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट होते, एक वेट mg और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होता, ठीक है। यहाँ पे इंक्लाइंड होने की वजह से हम लोगों का जो नॉर्मल रिएक्शन रहेगा ये इस तरीके से इंक्लाइंड रहेगा। अब नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइंड है मतलब कि दोनों एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर सकते। इस वजह से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे ये नॉर्मल रिएक्शन क्या करेगा? तो ये नॉर्मल रिएक्शन दो कंपोनेंट को रिजॉल्व करेगा। क्या करेगा? दो कंपोनेंट रिजॉल्व करेगा। दो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? एक होता है cos थीटा और दूसरा होता है sin थीटा, जिसको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ने कंपोनेंट रिजॉल्व किया, इस वजह से ये हो जाएगा n sin थीटा और यहाँ पे हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट इसका n cos थीटा, ठीक है। ये हो गया एक। सेकंड, जब व्हीकल मूव करेगी तो रोड और टायर के बीच में कुछ फ्रिक्शन होता है। तो वो फ्रिक्शन कौन सा रहेगा? फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन रहेगा? फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो सपोज ये वाले टायर के ऊपर फ्रिक्शन एक्ट होगा, तो फ्रिक्शन क्या रहेगा हम लोगों का? फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये रोड के अलोंग ये फ्रिक्शन एक्ट होगा। रोड के अलोंग अगर फ्रिक्शन एक्ट होता है तो यहाँ पे भी ये फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करेगा? तो दो कंपोनेंट रिजॉल्व करेगा। कौन कौन से दो कंपोनेंट रिजॉल्व करेगा? तो वर्टिकल में अब यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों का दो कंपोनेंट रिजॉल्व है। जो नए कंपोनेंट आएंगे वो उसके अपोजिट कंपोनेंट आने को होना। कैसे आने को होना? उसके अपोजिट। तो ये n cos थीटा है, यहाँ पे sin थीटा रहने को होना वर्टिकल। तो वर्टिकल कंपोनेंट हम लोगों ने लिए fs sin थीटा। fs क्यों? क्योंकि अभी fs फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ने कंपोनेंट रिजॉल्व किया है, तो ये हो जाएगा fs sin थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा fs cos थीटा। इतना समझा? ठीक है। अब वेट mg किसको बैलेंस करेगा? उसके अपोजिट में कौन है? n cos थीटा। तो वेट mg n cos थीटा को बैलेंस करेगा। देन n sin थीटा के अपोजिट में कौन है? fs cos थीटा। तो n sin थीटा fs cos थीटा को बैलेंस करेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बैलेंसिंग कंडीशन लेने वाले हैं। जितने भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस एक्ट होंगे और जितने भी अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस एक्ट होंगे, या फिर हम लोग यहाँ पे ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लेने वाले हैं और ऑल वर्टिकल फोर्सेस लेने वाले हैं। अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन कौन से हम लोगों के पास? n sin थीटा, उसके अपोजिट में fs cos थीटा। व्हीकल एक तो ये साइड में जाएगा मतलब सेंटर में, या फिर आउटवर्ड में जाएगा मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स भी आएगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आएगा। मतलब हम लोगों को यहाँ पे तीसरा जो हॉरिजॉन्टल फोर्स मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा मिलेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये तीन फोर्स हो गए हम लोगों के हॉरिजॉन्टल, ठीक है। नेक्स्ट वर्टिकल फोर्सेस लेते हैं, ऑल वर्टिकल फोर्सेस। तो वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स हम लोगों के पास पहला है वेट mg, उसके बाद वर्टिकली अपवर्ड फोर्स में क्या है? n cos थीटा और तीसरा क्या है? fs
साइन थीटा। तो ये तीन फोर्स हम लोगों को कौन से मिलेंगे, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जो एक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं उसको अलग तरीके से लिखना है, और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हम लोगों को अलग लिखना है, उसी से हम लोगों को डेरिवेशन मिलेगी। इतना समझा? अब बैंक रोड से जब व्हीकल मूव करती है तो वो एक सेफेस्ट स्पीड के साथ रनिंग मूव करती है। तो सेफेस्ट स्पीड क्या है बैंक रोड का, व्हीकल का, vs इक्वल्स टू अंडर रूट rg tan थीटा। इक्वेशन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन rg वाला हम फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं। तो क्या करना है हम लोगों को यहाँ पे कि फोर्सेस कौन कौन से एक्ट हो रहे हैं उस व्हीकल के ऊपर। दो फोर्सेस नॉर्मली एक्ट होते हैं। कौन कौन से दो फोर्सेस है? पहला फोर्स कौन सा रहेगा, वेट mg। वेट mg कैसा एक्ट कर रहा है, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। उसके बाद सेकेंड फोर्स कौन सा है, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कैसे एक्ट करता है, नहीं वर्टिकली अपवर्ड नहीं बोलेंगे हम लोग, एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द रोड। कैसा एक्ट कर रहा है, एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द रोड। एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द रोड, अलोंग द रोड बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, एक फोर्स हम लोगों को यहां पे मिलेगा, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं n cos थीटा किसको बैलेंस करेगा, वेट mg को। किसको बैलेंस करेगा, वेट mg को। और n sin थीटा किसको बैलेंस करेगा, fs cos थीटा को, क्योंकि दोनों अपोजिट है, ठीक है। यहां पे हम लोग लिखेंगे कि v1 इज लेस देन, फॉर v1 इज लेस देन अंडर रूट rg tan थीटा। क्या हो जाएगा, v1 इज लेस देन अंडर रूट rg tan थीटा। तो यहां पे क्या करने का, जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है पूरे वर्टिकल फोर्सेस को पहले हम लोग कंसिडर करते हैं। तो कंसिडर ऑल वर्टिकल फोर्सेस। तो पूरे वर्टिकल फोर्सेस को अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो क्या मिलेगा हम लोगों को, वेट mg को साइड में ले लो, इक्वल्स टू वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ग्रेविटी के डायरेक्शन में तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। उसके बाद n cos थीटा और fs sin थीटा, नहीं ये भी एक ही डायरेक्शन में तो पॉजिटिव रहेंगे। तो n cos थीटा, n cos थीटा प्लस fs sin थीटा, यहां पे मिलेगा इक्वेशन 1। अब कंसिडर ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। कंसिडर ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। तो जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, कौन कौन से हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, यहाँ पे हम लोगों ने वेट mg रखे, ठीक है। तो वहां पे जो फोर्स आएगा वो भी कौन सा रहने को होना, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स आने को होना, सेंट्रीपिटल या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहने को होना। तो क्या मिलेगा हम लोगों को वहां पे, mv स्क्वायर अपॉन r। वेलोसिटी निकालना है तो ये हो जाएगा v1, क्योंकि v1 की ले रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा v1 इक्वल्स टू, अब साइन थीटा यहाँ पे लिया है ना, सॉरी n यहाँ पे लिया है ना, तो इधर भी पहले n वाला टर्म लिखने का। तो ये हो जाएगा n साइन थीटा, n साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल फोर्स लेना है। n साइन थीटा के अपोजिट में, अपोजिट साइड में fs cos थीटा एक्ट कर रहा है। कहां पे एक्ट कर रहा है fs cos थीटा, अपोजिट साइड में है। अपोजिट साइड में होने की वजह से यहाँ पे हम लोग इसको नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे। तो ये हो जाएगा fs cos थीटा, इसको देते हैं इक्वेशन 1। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करता है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, mg, पहले 2 बाय 1 करते हैं, अपने को 1 ऊपर चाहिए v1, इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या है,
एम वी वन स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा अपॉन, यहाँ पे डिवाइड में क्या रहेगा हम लोगों का इक्वेशन वन में क्या है यहाँ पे mg, तो यहाँ पे मैं रख रहा हूं डिवाइड में mg, समझा क्या? डिवाइड ही करना था अपन ने, डिवाइड में ही रखा है उसको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन वन क्या है, ये इक्वेशन वन है n cos थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा, ठीक है। जो कैंसिल होता है पहले इसको कैंसिल करो, क्या कैंसिल होगा यहाँ पे, सिर्फ एम कैंसिल होगा, बाकी कुछ कैंसिल होता नहीं है। अब ये जो इक्वेशन बच रहा है, ये इक्वेशन को n cos थीटा से डिवाइड करना है, क्या करना है, n cos थीटा से डिवाइड करना है। ये टर्म n cos थीटा से डिवाइड होगा, ये भी n cos थीटा से डिवाइड होगा, ये भी n cos थीटा से डिवाइड होगा और ये भी n cos थीटा से डिवाइड होगा, ठीक है। चारों टर्म को सेपरेटली n cos थीटा से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा v1 स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल्स टू n साइन थीटा अपॉन n cos थीटा माइनस एफ एस cos थीटा अपॉन n cos थीटा अपॉन n cos थीटा अपॉन n cos थीटा माइनस प्लस एफ एस साइन थीटा अपॉन n cos थीटा, बराबर है। साइन डिवाइडेड बाय कॉस, कॉस डिवाइडेड बाय कॉस, साइन कॉस को कॉस से डिवाइड, कॉस साइन कॉस से डिवाइड, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करो, तो क्या मिलेगा हम लोगों को यहाँ पे, cos थीटा कैंसिल, यहां से n कैंसिल, ये n cos थीटा पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्या बच रहा है हम लोगों के पास, इक्वेशन में क्या बचेगा हम लोगों के पास, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, v1 स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस tan थीटा माइनस एफ एस अपॉन एन म्यू एस माइनस म्यू एस अपॉन n cos थीटा कैंसिल, यहां पे क्या बचेगा 1, ये हो गया 1 प्लस एफ एस अपॉन एन म्यू एस और ये साइन अपॉन कॉस tan थीटा, समझा क्या? टर्म क्या याद रखना है तुम लोगों को, यहां पे डिवाइड किया है बाय n cos थीटा, पूरे टर्म को n cos थीटा से डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करने के बाद जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करने का, एफ एस अपॉन एन मतलब होता है म्यूएस, तो एफ एस अपॉन एन के जगह पे म्यूएस रखने का, अपने पास इक्वेशन बचेगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल्स टू tan थीटा माइनस म्यूएस अपॉन 1 प्लस म्यूएस tan थीटा, आर जी को उधर भेज देते हैं, v1 स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी इंटू tan थीटा माइनस म्यूएस अपॉन 1 प्लस म्यूएस tan थीटा, v1 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा माइनस म्यूएस अपॉन 1 प्लस म्यूएस tan theta. This is the equation for bank road lower speed limit. ठीक है, ये हो गया हम लोगों का लोअर स्पीड लिमिट के लिए इक्वेशन। सेम इक्वेशन हम लोगों का अपर स्पीड लिमिट के लिए आने को होना। चेंज क्या होगा, सिर्फ तुम लोगों की साइंस चेंज होने वाली है। क्या चेंज होने वाला है, साइंस चेंज होगी और डायग्राम चेंज होगा। डायग्राम में भी क्या चेंज होगा, जो फोर्सेस हम लोगों ने ये वाले टायर पे लगाया था, अब वो फोर्स नीचे वाले टायर पे लगेगा, तो नीचे वाले टायर के लिए उसका जो इक्वेशन बनेगा वो डिफरेंट बनेगा। ठीक है, तो पटपट लिखो, दूसरा वाला लेता है। उसके बाद है अपर स्पीड लिमिट। तो अपर स्पीड लिमिट के लिए कंडीशन थोड़ी सी उल्टी कर देना। वहां पे हम लोगों ने लिखे थे फॉर
V1 इक्वल्स टू V1 इज लेस देन अंडर रूट आर जी टेन थीटा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे V1 इज ग्रेटर देन अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ठीक है, अब सॉरी V2 रहेगा यहाँ पे। उसके बाद mv square upon r, therefore centripetal force mv square upon r is greater than n sin theta। mv square upon r क्योंकि n sin theta हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से छोटा रहेगा, सॉरी mv square upon r मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स से n sin theta ये कंपोनेंट कैसा रहेगा, छोटा, ऐसे रहने को ना, छोटा रहने को ना। तो यहाँ पे हम लोग इसके लिए लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, therefore the component n sin theta is less than centripetal force। अब यहाँ पे n cos थीटा और fs sin थीटा ये दोनों पैरेलल है ना, n cos थीटा और fs sin थीटा ये दोनों कैसे पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल होने की वजह से दोनों जो सेंट्रीपिटल फोर्सेस दोनों के ऊपर लगेंगे, इन दोनों को मैनेज करने का काम, सेंट्रीपिटल फोर्स को मैनेज करने का काम कौन करेगा, ये n cos थीटा और fs sin थीटा। तो यहाँ पे हम लोगों को फिर कंपोनेंट मिलेंगे, तो क्या करेंगे, ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एंड ऑल वर्टिकल फोर्सेस हम लोग फिर से कंसिडर करते हैं। तो कंसिडरिंग ऑल वर्टिकल फोर्सेस, तो वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन से मिलेंगे यहाँ पे हम लोगों को, mg, दूसरा n cos थीटा और उसके अपोजिट में कौन सा है, fs cos थीटा, सॉरी fs sin थीटा। तो mg ये वर्टिकल फोर्स में आएगा, उसके बाद mg के बाद ये fs sin थीटा वर्टिकली डाउनवर्ड है और n cos थीटा वर्टिकली अपवर्ड, तो ये हो जाएगा n cos थीटा माइनस fs sin थीटा, अपोजिट डायरेक्शन में, इस वजह से साइन चेंज होती है। उसके बाद कंसीडर ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन कौन से हम लोगों के, क्या क्या रहेगा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में, n sin थीटा, fs cos थीटा और सेंट्रीपिटल फोर्स। तो mv2 स्क्वायर अपॉन r इक्वल्स टू, यहाँ पे रहेगा n sin थीटा प्लस fs cos थीटा, इसको देते हैं इक्वेशन 2। तो n sin थीटा fs cos थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में होने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है। क्या करने का, दोनों को डिवाइड, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को डिवाइड करने का, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा इक्वेशन, mv2 स्क्वायर अपॉन r इक्वल्स टू n sin थीटा प्लस fs cos थीटा, डिवाइड करना इक्वेशन 1 से, यहाँ पे mg है जैसे वहां पे रखे थे पिछले एक डेरिवेशन में, इसमें भी रखना है, क्या हो जाएगा n cos थीटा माइनस fs sin थीटा। सेम जो हम लोगों ने पिछले वाले पार्ट में किए थे सेम अभी भी करना है, m से n कैंसिल, v2 स्क्वायर अपॉन rg इक्वल्स टू, डिवाइड करने का n cos थीटा से, n sin थीटा अपॉन n cos थीटा प्लस fs cos थीटा अपॉन n cos थीटा अपॉन n cos थीटा अपॉन n cos थीटा माइनस fs sin थीटा अपॉन n cos थीटा। जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल करने का, यहां से n कैंसिल, cos थीटा कैंसिल, ये cos थीटा कैंसिल, fs अपॉन n क्या होगा, fs अपॉन n क्या होगा, म्यू s, b स्क्वायर अपॉन rg,
वी स्क्वायर अपॉन आर जी V2 स्क्वायर, यहां पे साइन अपॉन कॉस tan थीटा प्लस एफ एस अपॉन एन क्या होता है म्यू एस अपॉन, यहां पे बचेगा 1 माइनस एफ एस अपॉन एन क्या होगा म्यू एस साइन अपॉन कॉस tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा, हम लोगों का इक्वेशन बचेगा V2 स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा, V2 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan theta. This is the equation for upper speed limit of a vehicle moving on a bank road. ठीक है, चलो फटाफट लिखो बरं, काय करतो तू?